अरे कैसे हो तुम लोग? कल से आज तक टिके हुए दुनिया में कोरोना के साथ। वेरी गुड। इसी बात पे सरकार को तुम्हें 5-5 रुपए प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। गुड इवनिंग भाई सोनू, शिवानी, प्रभाकर, हर्ष, नितिन, आकृति, मुनीता, नितेश, कुलदीप, स्वरूप, धीरज, विशाल। मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं? आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है? प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 3 जिसमें कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+tan स्क्वायर थीटा वाले पैटर्न चल रहे हैं, जिसपे हम 53 सवाल कर चुके हैं। टोटल शीट में 90 क्वेश्चन है, अभी भी 40 सवाल लगभग बाकी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए कि जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे, आप दिमाग में चीजों को सोचना शुरू नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रिवीजन नहीं करोगे, तो आपको समझने में परेशानी होगी। अगर आप ये सारी चीज करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जी, वेरी गुड। बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बहुत ही बेसिक सवाल है, देखते ही बच्चों ने इस सवाल का आंसर बता दिया होगा। बता दिया ना भाई? जहां सेके प्लस टेन है वहीं सेके माइनस टेन ए भी होगा। जहां सेके प्लस टेन है वहीं सेके माइनस टेन ए भी होगा। ये सेके प्लस टेन है। जब सेके की इसमें गुणा होगी सेके और साइन बटे कॉस टेन है, तो सेके माइनस टेन ए इंटू सेके प्लस टेन ए कितना हो गया? 1। ये 1 हो गया। क्लियर है जी? अपॉन, प्यारे भाई ये बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होगा? कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर ए का मतलब, कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे जी सर। और दोस्तों मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए है। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बटे कॉस आ गया सेक। तो सेक स्क्वायर ए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 55 बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? काफी अच्छा सवाल है मेरे प्यारे में, बताओ बोलो। यस, देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखता है, अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है तो आप सॉल्व कर लो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वैल्यू पुटिंग से बनाइए। दोनों ही तरीके हैं इस सवाल को करने के। मैं चाहे आपको दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सवाल आपके सामने है, किसके बराबर है? तो यहां फाई जो है 0 90 तो रख नहीं सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे फाई की जगह 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। 45 डिग्री पुट करने से फायदा क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये tan 45 cot 45 से 1 कट जाएगा, 1/4, 1/2 3 4 हो जाएगा, 1/4। देखिए 45 पुट करने पर 1/4 हो रहा है। बताओ कौन सा ऑप्शन 1/4 हो रहा है? ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन 1/4 नहीं होगा, ये तो 1 हो जाएगा। ये 1 cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 6 करूंगा तो 1/8 गुणा 1/8, 1/64 हो जाएगा। ये ऑप्शन भी नहीं है। 2 ऑप्शन हट गए। ये वाला देखेंगे, 45 पुट करेंगे तो 1/2 है। cos 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करूंगा तो 1/4, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा जी 2/4, यानी कि हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन 1/4 बन रहा है। सही है क्या? ये बनेगा। ये 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 की पावर 6 मतलब 2 का क्यूब, 1/8 प्लस 1/8, ये ऑप्शन भी 1/4 बन रहा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही मेरे प्यारे भाई 1/4 बन रहे हैं। इसका मतलब आप, मेरे 2 गलत ऑप्शन तो हट गए सी और डी, लेकिन फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस गए कि यहां दोनों ही ऑप्शन 1/4 बन रहे हैं। तो यानी कि ये सवाल अभी सॉल्व नहीं हो पाया। तो अब बताओ मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे फिर इसमें? 45 डिग्री पे बात नहीं बनी दोस्तों। फिर तो जब 45 दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो आप यहां पे फिर कुछ और भी पुट करके देख लो। एक बार आप फाई को
30 डिग्री पुट करके देख लो भाई। भाई बाकी के दो ऑप्शन अब मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो चुके हैं। सी और डी ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो अब यहां पे आप 30 डिग्री पुट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे ये सर 30 है भाई, जो कि 30 डिग्री पुट करेंगे तो मैं जानता हूं कि cot 30 √3 का स्क्वायर 3, tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3 -1। और मेरे प्यारे भाई ये cot 30 √3 का स्क्वायर 3, 2 और 3 5 + 1/3। आप बोलोगे ये सर, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 × 6 1 7 और 5 × 15 1 16, 7/16 हो रहा है। अब बताओ 30 पे कौन सा ऑप्शन 7/16 बनेगा? क्या ये वाला ऑप्शन बनेगा? भाई cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, उसकी पावर 4 करूंगा, √3/2 की पावर 4 करूंगा, 9/16 सॉरी 9/8 अच्छा cos 30 सॉरी √3/2 होता है, √3/2 की पावर 4 करूंगा तो 9/16। sin 30 1/2, 1/2 की पावर 4 1/16, तो ये कितना हो जाएगा जी 10/16 हो जाएगा। 5/16 हो रहा है, 7/16 नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक होगा। फिर एक ही ऑप्शन सही बचा बी। तो मेरे दोस्तों ये सवाल को करने का तरीका है वैल्यू पुटिंग से, ठीक है ना। देखिए सवाल पे डिपेंड करता है कि कौन सा आसान है कौन सा बढ़िया है। अब बताओ कैसे होगा जी, बेसिक से कैसे करेंगे इस सवाल को, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या बन रहा है, तो नीचे है 2 + tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5, और इस चीज को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। ऊपर -1 है, तो क्या -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, +2 - 3, +2 - 3। मैं इसे क्यों कर रहा हूं? जिससे कि ऊपर मैंने सेम चीज बना ली, 2 + tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 भाई अपॉन में 2 + cot स्क्वायर 5 + tan स्क्वायर 5, ये अलग अलग भाग कर दो भाई, इसको अलग भाग कर दो, इसको अलग भाग कर दो। भाग करना तो आता है ना कम से कम आप लोगों को। 2 + tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 को 2 + tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 से भाग करेंगे 1, और माइनस का 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 + cot स्क्वायर 5 + tan स्क्वायर 5। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात है, भाग करना आता होगा। ये क्या, ये tan 5 + cot 5 का होल स्क्वायर है। ये जो चीज है ये tan 5 + cot 5 का होल स्क्वायर है। tan 5 + cot 5 होता है 1/sin 5 cos 5, 1/sin 5 cos 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 1/sin 5 cos 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा sin स्क्वायर 5 × cos स्क्वायर 5। ये हो गया मेरे दोस्त, यानी कि 1 - 3 sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 ये बन गया, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos की पावर 6 5 + sin की पावर 6 5। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अब अच्छी तरीके से समझ में आई है, ये इस सवाल का बेसिक है। ये बताइए जी सवाल नंबर 56, क्या आंसर है इस सवाल का? cot स्क्वायर x - tan स्क्वायर x कितना होगा? बोलो, देखते ही बता सकते जी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन कैसे? आप जानते cot स्क्वायर x - tan स्क्वायर x, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर का मतलब a - b × a + b, a - b × a + b। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर याद हो या फिर शायद तीसरा लेक्चर होगा, तो मैंने आपको ये दोनों चीजें रट्टा मारने के लिए बोला था कि cot x - tan x होता है, cos साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 cot 2x, 2 cot 2x इंटू, क्योंकि यहां पे सारे आंसर 2x की वैल्यू टर्म में दे रखे हैं, और cot x + tan x बराबर 1/sin x cos x, या sec x cosec x, या फिर 2 cosec 2x, 2 cosec 2x। तीन फॉर्मूले हैं इसके, तो क्या बन गया 4 cot x cosec 2x, 4 cot 2x cosec 2x। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। सभी को यह बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर समझ में आई। आगे चलेंगे जी सवाल नंबर 57, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
सर अर्थमेटिक कब से चलेगा? अरे क्या करोगे अर्थमेटिक पढ़ के, यूं बताओ। मुझे जब सही लगेगी कि आपके दिमाग की क्षमता है अर्थमेटिक पढ़ने लायक, उस दिन से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। कुछ दिनों का इंतजार नहीं हो सकता यार। क्या कर, अर्थमेटिक का सवाल 10 नंबर का आ रहा है, क्या होगा उससे? कमजोर बालक है, नहीं झेल सकते अर्थमेटिक अभी। अर्थमेटिक पढ़ाओ तो कहोगे एडवांस पढ़ाओ, एडवांस पढ़ाओगे तो कहोगे अर्थमेटिक पढ़ाओ। नंबर सिस्टम चलेगा तो कहोगे सर परसेंटेज कब शुरू होगा। पता क्या सीन है, नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो सारे बच्चा बोलेगा सर परसेंटेज कब शुरू होगा। परसेंटेज पढ़ाएंगे सर रेशियो कब शुरू होगा। सर प्रॉफिट लॉस कब आएगा, उससे ज्यादा सवाल आते हैं। फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे ना तो कहोगे सर SICI बहुत कठिन लगता है, सर पहले वो कराओ। अबे भैया, इंसान को कुछ भी दे दो, उसको हमेशा वो करना ही नहीं, उसको दूसरा चाहिए है। ऐश्वर्य राय भी मिल जाएगी ना इंसान को, तो भी उसे जो है संतुष्ट नहीं है, फिर और चाहिए। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा। आपका काम है केवल पढ़ना, सवाल ना करना। सरकारी नौकर बनना चाहते हो ना, सरकारी नौकर बनने के लिए क्या जरूरी है? जो केवल काम करे, सवाल ना करे। आपका बॉस आपसे बोलेगा कि भाई ये काम करना है, ये टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको करना है। आपको पूछना नहीं है सर कौन साहब है, क्या करना है, क्या फायदा है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहे तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में, क्या यार वो आदमी है, ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, इसने इस बार पार्टी फंड में पैसा नहीं दिया, जाओ उसके घर के ऊपर रेड मारो। आप ही लोग होंगे वो ईमानदार ऑफिसर, आपको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, जाकर रेड मारोगे। करना पड़ेगा, सवाल नहीं करना, केवल काम करना है। सरकारी नौकरी बनना है, करनी है, तो बस ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि काम करना है केवल। सवाल करने की क्षमता या जो अधिकार है वो आपको नहीं दिया जा रहा, वो नेताओं के पास है। सवाल नंबर 57 करिए। यदि सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 63/8 है, तो आप मुझे बताइए कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बताओ जी क्या आंसर है इसका। और मैं नेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था दोस्त कि ये शीट मैंने पहले अपलोड करवा दी थी, तो आपने घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये वाला सवाल 57 इतनी जल्दी कैसे आ गया। सही चल रहा है ना ऑर्डर, कोई मिस तो नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक चल रहा है। आपने सवाल घर पे सॉल्व करके देखा। लग रहा है नहीं हर्ष भाई, सॉल्व करके लॉजिकली बताओ। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सेक वाली चीज एक तरफ ले लेते, कॉसेक वाली एक तरफ। दोस्तों ये क्या है प्यारे भाई, ये सेक की पावर 4x है भाई, और ये -2 कोसेक स्क्वायर एक्स, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक वाला एक तरफ ले लेते माइनस कोसेक की पावर 4x और +2 कोसेक स्क्वायर एक्स, +2 कोसेक स्क्वायर एक्स। प्यारे भाई कितना हो गया, बराबर दिया है तो आपका जवाब होगा सर 63/8। आप बोलोगे हाँ जी सर यही दिया हुआ है। तो भाइयों क्या इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजती है? इसको देख के बताइए दोस्तों, क्या इसको देख के आपके माइंड में घंटी बजती है? 2 को देख के बज रही होगी। सेक की पावर 4x का मतलब सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। भैया अगर आप 1 जोड़ रहे हैं तो 1 घटाना भी होगा, पैसा उधार लिया है तो चुकाना भी होगा।
एक जोड़ना है तो एक घटाना भी पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों, कितने बच्चे समझ गए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया? आपका जवाब होगा सर सेक की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होता है, 1 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन ये बीच में माइनस है, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर है सर। ये सेक की पावर 4x प्लस 1 -2 सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे सर यहां से, लेकिन प्यारे बच्चों यहां से पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि तभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्यारे भाई मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, बताओ ये क्या हो गया? तो आप सभी लोग मुझे लपक के जवाब देंगे सर ये कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 63/8 कोसेक की पावर 4x प्लस 1 -2 कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यस। प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है? भाइयों ये बताइए सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 करेंगे तो 10 की पावर 4x हो गया, माइनस ये क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स -1 कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स की पावर 2 करेंगे तो कॉट की पावर 4x हो गया, और बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 63/8 ये हो गया। तो प्यारे भाइयों ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल में पूछा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताइए मेरे प्यारे भाई। बस देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने लगे ना तो आपको कई दिन लगेंगे। ये कॉट की पावर 4x का क्या मतलब है? कॉट की पावर 4x कुछ और नहीं है, 1/10 की पावर 4x है। भाई एग्जामिनर बहुत दयालु व्यक्ति है मेरी तरह, ठीक है, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपका लॉजिक चेक करना चाहता है। आप बताओ ये उसी टाइप की फॉर्म बन गई कि a-1/a, a-1/a, ये 63/8 है। क्या 63/8 को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हो? सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। 63/8 का मतलब होता है 8-1/8, 8-1/8 लिख सकते हैं। 8-8 64 -1 63, 8-1/8। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड नितिन, नितिन भाई ने अच्छी तरीके से बोला। तो आप कंपेयर करेंगे तो गधा गधा में घोड़ा घोड़ा में, देख रहे हैं 10 की पावर 4x -1/10 की पावर 4x बराबर 8-1/8। दोनों जगह माइनस है, दोनों ही जगह a-1/a फॉर्म है, यानी कि इसी 10 की पावर 4x की जगह 8 लिखा हुआ है। यही 10 की पावर 4x 8 है। 10 की पावर 4x दोस्तों 8 है, तो आपको चाहिए 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स कितना होगा? √8, √8 यानी कि 2√2। समझ में आया प्यारे भाइयों? अगर 10 की पावर 4x 8 है तो आपको 10 स्क्वायर एक्स चाहिए, जो हो जाएगा √8, 2√2। अगर 10 स्क्वायर एक्स 2√2 है तो कॉट स्क्वायर एक्स 1/2√2 होगा। है भाई, जोड़ेंगे 2√2 गुणा 2√2, 8, 8 और 1 9, तो 9/2√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। गोली डर क्यों रहा है ये? खा ले बेटा रोटी। सूरज कह रहे एक सक्सेसफुल टीचर कैसे बने, प्लीज सर रिप्लाई। सूरज कंपटीशन लाना चाहते हो मार्केट में? नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 58, हम काहे को अपना कंपटीशन पैदा करें? जी बताइए अगला सवाल क्या है? मुनीता वो सवाल इतना करना ही पड़ेगा मुनीता भाई, आपको 2-3 लाइन लिखने में समस्या क्यों हो रही है? भाई एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है यार, हर सवाल को, हर लल्लू सवाल, हर सवाल को एक तराजू में मत तोला करो। पेपर में टफ सवाल भी आ जाते हैं जिनमें आपको लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है भाई। अब जैसे ये सवाल है तो एक ही सेकंड में होगा देखते ही, लेकिन ऐसे सवाल भी तो डालेगा एग्जामिनर, तभी तो आप काबू में रहोगे, वरना उछलने लगोगे। है भाई?
क्या अभिषेक? यदि 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों ज्यादातर ऐसे सवाल का आंसर 1 ही आता है, तो इसका आंसर भी प्यारे भाई कितना है? 1 ही है। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए यहां पे मैं आपको 6-7 सवाल कराऊंगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे सारे। बस आपको पैटर्न समझना है, 10 से साइन में जाना है। तो यहां से सॉल्व करके x का मान तो आप निकाल नहीं सकते, आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देख लो कोई फॉर्मूला वगैरह बन जा रहा है तो बना लो, नहीं बनना है तो कोई बात नहीं। बताओ 10 की पावर 4x क्या हो जाएगा? भाई ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, ये 10 स्क्वायर एक्स है ना, माइनस का जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एनी दिक्कत? आप बोलोगे नो दिक्कत सर, सब टकाटक चला जा रहा सर जिंदगी में। बच्चा पार्टी 10 की पावर 4x क्या होता है? ये हो गया ना, ये जब ये माइनस 10 स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया। पर 10 की पावर 4x क्योंकि मुझे साइन में चाहिए ना सब कुछ, 10 की पावर 4x होता है साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x बोलेंगे। तो दोस्तों यहां से साइन की पावर 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन की पावर 4x कितना आ जाएगा? आप जवाब दीजिए हमें। तो आप बोलोगे सर वी आर अंतर्यामी, जैसे यहां गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। पावर 4 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि केवल कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। भाई कॉस स्क्वायर एक्स गुणा सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, केवल कॉस की पावर 4x में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। क्लियर है? यानी कि साइन की पावर 4x कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स है। ये जो साइन की पावर 4x है कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूछा है, साइन की पावर 4x कुछ और नहीं है, इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया? 1। तो इस सवाल का आंसर 1 हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। बताइए सवाल नंबर 59, इसका आंसर क्या होगा? यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 2 है तो इसका मान बताइए। देखिए काफी दिमाग लगाना है इस सवाल में, इस साल के भी प्री के पेपर में आया था। बोलो यदि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा 2 है तो यहां पे आपको देखना नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे सेट किया गया है सवाल। थीटा बराबर 45 डिग्री पे सेट किया गया है। थीटा 45 रखोगे तो कोट 45 कोट 45 आएगा। थीटा 45 रखेंगे मेरे प्यारे भाई 2, साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 4 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 4 2 बार जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सी ऑप्शन है। सॉरी, थीटा 45 डिग्री पे ये इक्वेशन सेट की गई थी, फिर 45 रखोगे तो सेटिस्फाई हो रही है। सॉल्व करने का तरीका वो है कि यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। अरे समझ में आया? आया होगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल ही बताओ, सवाल नंबर 60 ही बताइए इसका क्या आंसर है। हाँ अरे बेसिक भैया, यहां से कॉट स्क्वायर, कैसे बालक है आप लोग। चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सवाल को। ये कर दिया जी यहां पे 5 और यहां पे भी कर दिया मैंने 5। सवाल मैंने ये कर दिया चेंज करके, नीचे वाला देखेंगे हिंदी वाला। अब तो ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होने वाला, अब कैसे करेंगे। चलो ऐसा सवाल आने लग गया, एग्जामिनर आदमखोर हो रहा है ना दिन पे दिन। तो आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा, भाई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी 5। हमको ये जानता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 हो जाएगा ना, तो 5 साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, समझ में आया? तो इस 5 साइन की पावर 4 थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कॉट को कॉस बटे साइन लिख दिया, जो हम यहां पर रख देंगे। इसकी जगह क्या रख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1। तो इसका आंसर 1 होगा। ये बताइए सवाल नंबर 60। सेक की पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स बराबर 1 है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 1 ही आएगा जी इसका भी आंसर। क्योंकि यहां से देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लो, यहां से सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लो, यहां से सेक क्यूब एक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब सेक का मतलब हो जाएगा जी 1 बटे कॉस क्यूब एक्स, टेन का मतलब हो जाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे जी सर अब पावर 3 पावर 2 पावर 5 हो गया ना, तो कॉस की पावर 5x उधर पहुंच जाएगा, तो कॉस की पावर 5x जो है वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस की पावर 5x किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के। सवाल में पूछा है तो कॉस की पावर 5x की जगह साइन स्क्वायर एक्स रख दो, साइन स्क्वायर एक्स इसकी जगह, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं सिमरन पुटिंग से नहीं, ये बताइए सवाल, इस सवाल का जवाब दो 61। बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने बनाया है, इसके लिए मुझे ऑस्कर देना चाहिए। ये करिए, यदि सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स बराबर 1 है, तो 10 की पावर 6x प्लस 3 10 की पावर 10x माइनस 3 10 की पावर 8x माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा बाबूजी 3, या तो इस सवाल का आंसर 5 आएगा या 3 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई कि ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है क्या है, यहां से यहां तक की ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है ये क्या है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है। तो आपका जवाब होगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये है, यही होता है। तो ये 10 की पावर 6 से 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। ये 10 की पावर 12x, 10 स्क्वायर एक्स की पावर 3 है, ये 10 की पावर 12x, ये 10 की पावर 4x की होल पावर 3 है, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब है। अरे यार सोचो, दो जगह 3 आ रहा है, दो टर्म में 3 आने का क्या मतलब है। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, बस आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पे पकड़ना था। 10 की पावर 6x हो गया 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब,
10 की पावर 12x हो गया 10 की पावर 4x का होल क्यूब। तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 4x का होल क्यूब है। समझ में आया कि नहीं? और ये प्लस का 4, थोड़ी बुद्धि लगाया करो, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। अभिषेक बोले कैसे सोचूं, अभिषेक सोचने के लिए भगवान से दिमाग लेके आते ना। दो दो टर्म में 3 आ रहा है, यानी कि और 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्यूब का है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फोकस करिए। ए का क्यूब 10 की पावर 6x 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, 10 की पावर 12x 10 की पावर 4x का होल क्यूब होता है। बोलेंगे आप, बोलोगे जी सर ये समझ में आया। भाई ये दिया है सेक से 10 में जाना है, तो क्या करेंगे भैया, माइनस का सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर माइनस सेक एक्स उधर चला जाएगा, माइनस सेक एक्स उधर चला जाएगा, तो सेक एक्स। आप बोलोगे जी सर, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉर्मूला बना लो, 1 जब इधर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो गया। तो भैया अगर 10 स्क्वायर एक्स सेक एक्स है तो 10 की, इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो, इसको छेड़ो। अगर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक एक्स है तो 10 की पावर 4x क्या होगा, 10 की पावर 4x क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स। 10 की पावर 4x क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। सभी को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 प्लस 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा इस सवाल का, 3। ऑप्शन नंबर बी। बोलो गोलू, समझ में आया भैया? ना समझ में आए तो रिपीट करके देखिए, एक दिन आप जरूर समझेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 62, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, प्यारा प्यारा पेपर का पूछा हुआ जवाब दीजिए जिसका क्या आंसर है। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? गोलू तुमको दिखा बेटी? यदि कोसेक थीटा ओए कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉट की पावर 12 थीटा माइनस 3 कॉट की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉट की पावर 8 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट? जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। राज दूसरा मेथड है, आप सवाल को छोड़ दीजिए, है ना, और नौकरी भी छोड़ दीजिए, कटोरा हाथ में ले लीजिए, दूसरा मेथड है, वेरी शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेथड चाहिए क्या? ये बताओ क्या है, ये क्या लिखा हुआ, ये अरे राज क्या लिखा हुआ है? बाहर निकालो अपने अंदर के राज और बता दो क्या लिखा हुआ, अदरवाइज घुसा मारता हूं मैं, बच्चों को बहुत ज्यादा है। ये देखिए 4 टर्म है, दो जगह 3 आ रहा है, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा होगा। ये कॉट की पावर 12 थीटा किसका क्यूब होता है, कॉट की पावर 4 थीटा का, माइनस ये कॉट की पावर 6 थीटा किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, है नहीं आपके पास, देखा यहां से देख सकते हैं। फॉर्मूला बनाओ, 1 को अगर मैं इधर लाऊंगा, जब मैं 1 को इधर लाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, और एक कोसेक थीटा उधर चला जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। आप बोलोगे सर कोसेक थीटा उधर चला जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, 1 इधर आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा है तो कॉट की पावर 4 थीटा क्या हो रहा होगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करेंगे तो कॉट की पावर 4 थीटा का रहा होगा, तो कॉट की पावर 4 थीटा हो रहा होगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और 1 का क्यूब 1 ही आता है। तो इस सवाल का आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर डी 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 डी।
विशाल डाउट क्या है तुम्हारा? अरे बच्चा पार्टी अरे गोलू सिंह, अगर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो कोट की पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। भैया काहे परेशान करते हो? हाँ, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला। ये बताओ जी, इस वाले का आंसर क्या? बहुत अच्छा सवाल, एकदम प्यारा सवाल है, ये बताइए, करो। ओए गोलू, आऊंगा। यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है और कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? हो जाएगा भैया एसएससी, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, थोड़ा और छोटा कर देते, अब दिख रहा है ना। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बोलो। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, बताओ कैसे करें? बोलिए जी। तो मेरे दोस्तों, आपको दिख रहा है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस, मेरे प्यारे भाइयों ये बताइए कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉट या तो पूरे को कॉट में कन्वर्ट करो या फिर पूरे को कोसेक में कन्वर्ट करो, तब सॉल्व होगा। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये बताइए चीज क्या है? बताइए दोस्तों ये चीज क्या है? कोई इस क्लास में बताने वाला है कि ये क्या है? जवाब दीजिए। नहीं आकाश, क्या है ये? भाई कोसेक की पावर 4 थीटा होता है, 2 दिख रहा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो आप कहोगे सर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करूंगा मेरे दोस्तों तो ए की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह कोसेक थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये यार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ही तो है भैया, काहे नहीं समझते हैं आप लोग इस बात को? बोलो। कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा। अरे यार समझे? जितना भी बच्चा ये सब लेक्चर देख रहा है उसको समझ में आगा? आप बोलोगे सर आ गया। जिसको ना समझ में, सामने दीवार है। आप जानते कि कोसेक थीटा सवाल में कॉट स्क्वायर थीटा बोला है। ये जो कोसेक थीटा है हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? ये जो कोसेक थीटा है,
कोसेक थीटा, इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। आप बोलोगे ये सर कि सवाल ने ऐसा बोला करने के लिए, ऐसा क्यों करा जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो इस सवाल का आंसर 0 हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी। कितना प्यारा सवाल है। कलेजा निकाल लिया इस सवाल ने। ऐसा सवाल आएगा तो परीक्षा में आप कर लेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए जी, सवाल नंबर 64, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। यदि कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन कॉट की पावर 8x माइनस कॉट की पावर 4x माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या। हाँ जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे भाई। बहुत प्यारा सवाल है। बहुत शानदार सवाल है, सोच समझ के एक ही बारी में जवाब दीजिए। सर पुट, अरे भैया आकाश, इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बोलो मेरे प्यारे भाई, सवाल में आपको ये दिया है कोसेक, लेकिन कॉट में सारा अरेंजमेंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि कोसेक एक्स बराबर, जब एक कोसेक स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब आपका जवाब होगा सर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चूंकि ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो ये माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। आप बोलो कि जी सर मेरे प्यारे भाई बताइए क्लियर है। या कॉट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, माइनस का कोसेक एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कोसेक एक्स। चलिए मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए। शाहबाज, इस एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, कैसी पुटिंग, यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है। अगर कोई आपके सामने ऐसा इक्वेशन दे रखे कि 5x प्लस 7 बराबर 15 है, तो आप कहोगे सर पुटिंग से सॉल्व करो। इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितना है, एक, x। ऐसे सवालों में सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके निकालेगा कि नहीं, 15 माइनस 7 8/5। ऐसे यहां से सॉल्व करके x निकालना पड़ेगा, जो बस की नहीं है। बस थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार। पुटिंग फुटिंग चिल्ला रहे हैं, कम से कम ये इज्जत रखो कब कहां बोलना है, क्या समझना, और पढ़ किसे ले रहे हो। तुमको तो यही नहीं समझ में आता कि कब क्या करना है। सवाल देखना नहीं है बाबा, अपनी अपनी चल बोलने जाना है। ये समझ में आया यहां तक, कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो गया, माइनस का कोसेक एक्स। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई। बताओ दोस्त क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करें। तो आप कहोगे सर कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो कोसेक एक्स है, जो कॉट स्क्वायर एक्स है ये माइनस का कोसेक एक्स है। तो कॉट की पावर 8x क्या होगा, कॉट की पावर 8x क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर ये जो कॉट की पावर 8x है कि बहुत बड़ा है, कॉट की पावर 8x, दोनों तरफ से पावर 4 करेंगे तो कोसेक की पावर 4x हो जाएगा।
कोसेक की पावर 4x माइनस कॉट की पावर 4x और माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3। यही हो गया। आप बोलोगे यस सर, क्या इसमें कोई परेशानी? कॉट की पावर 8x क्या होगा, दोनों तरफ से पावर 4 करूंगा, पावर 4 करूंगा तो माइनस की पावर इवन करते तो प्लस होता है, कोसेक की पावर 4x। ये हो गया। तरीके इस सवाल को करने के और भी हैं। अब बताओ ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? कोसेक की पावर 4x माइनस कॉट की पावर 4x, तो क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो जाएगा। यानी कि ये बचा। अरे समझ में आया कि नहीं समझ आया भाई? काहे नहीं समझते हो? ये कोसेक की पावर 4x का मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। एक एक स्टेप क्यों लिखवाते हो आप मुझसे? कॉट की पावर 4x का मतलब कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ए माइनस बी। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और माइनस का 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब बताओ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो गया? माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये भी क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है। और 1 प्लस 3 कितना आ गया जी? 4। तो इस सवाल का आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर है। हो सकता है कि आपने दूसरे तरीके से सोचा हो, लिखने का सॉल्व करने का तरीका और भी हो सकता है, लेकिन आंसर जो है इसका वही आएगा। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 65, इसका क्या आंसर होगा? यदि टेन थीटा और सेक थीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? बताइए जल्दी से। यदि टेन थीटा और सेक थीटा इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो विच वन इज ट्रू? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? पी एक्स स्क्वायर है। देखिए इस सवाल को करने के दोनों ही तरीके हैं। या तो दोस्तों आप इस सवाल को बेसिक से करिए, है भैया, रूट का सम निकाल के, रूट का प्रोडक्ट निकाल के, या फिर आप यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। बताओ किस से करें? जल्दी से बताइए किस से करें? थीटा 0 पुट करके करने के लिए बोल रहा है एक बच्चा। बिल्कुल ठीक भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, इसके रूट है टेन थीटा और सेक थीटा। अगर दोस्तों इसके रूट टेन थीटा सेक थीटा है, अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करता हूं तो एक रूट हो जाएगा टेन 0 0 और दूसरा रूट हो जाएगा सेक 0 1, सेक 0 1। तो अगर मैं थीटा को 0 पुट करूंगा तो एक रूट टेन 0 0 हो जाएगा, दूसरा रूट सेक 0 1 हो जाएगा। तो बताओ अगर रूट 0 और 1 है, अगर दोस्तों रूट्स 0 और 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 0 और 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? आसान वैल्यू हम रखते, क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आपका जवाब होगा कि सर x माइनस 0 x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 0 और 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 होगी कि नहीं? भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। किसी बच्चे को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है तो ये सवाल छोड़ दे, ठीक है ना, वो बाद में पढ़ना।
अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये आया मेरे दोस्तों। जबकि सवाल कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है, तो दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पर यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पी का मान 1 आ गया। क्यों की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहोगे सर एक्स का कोफिशिएंट क्यों है या एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो क्यों की जगह -1। आप बताओ मेरे दोस्तों आर क्या हो गया, आर कांस्टेंट है, यहां आर है ही नहीं, आर की वैल्यू 0 आ गई, 0। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस डाटा पे सेटिस्फाई हो रहा हो। आंसर वो ऑप्शन होगा जो P बराबर 1, Q बराबर -1 और R बराबर 0 पे सेटिस्फाई हो रहा हो। तो मेरे दोस्तों सर मैं बिगनर हूं, राज तुम बिगनर नहीं हो। राज आप बिगनर नहीं हो, बिगनर तो बहुत अच्छा शब्द है। आपको बोलना चाहिए सर मैं पहली LKG से पढ़ना है मुझे। तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या करोगे। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में कुछ पढ़ाई करिए कि नहीं पढ़ाई करिए। अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दो, जब मैं एलजेब्रा पढ़ाऊंगा पूरा एलजेब्रा पढ़ना, उसके बाद ये सवाल सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री में केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, थोड़ा बहुत एलजेब्रा भी आना चाहिए। आपको आता नहीं तो बताओ मैं क्या करूं, बताओ। यहां रखेंगे क्यों की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1, पी की जगह 1 रखूंगा मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भी 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। पी की जगह 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, क्यू की जगह दोस्तों मैं रखूंगा -1, क्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 4PR, ये हो रहा है 0, ये ऑप्शन बी 0 हो रहा है। पी की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, क्यू की जगह -1 रखूंगा -1, क्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 - 0 1, 1 का रूट 1 होता है, तो 1 - 1 0, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सी ऑप्शन करेगा। 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 0, क्यू का स्क्वायर 1 - 0 1 का रूट 1, 0 बराबर 1 नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पी का स्क्वायर 1, पी क्यू -1, 1 - 1 0, 0 बराबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मोनू कह रहे हैं सर थीटा बराबर 0 रखना है, कैसे पता चलेगा। मोनू जरूरी नहीं कि थीटा 0 रखा जाए, आप थीटा को 90 भी पुट कर सकते हो, 45 भी, 60 भी, 30 भी, लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन किस पे होगी भाई। अगर आप थीटा को 0 डिग्री पुट करोगे, तो अगर आप सपोज 60 पुट करने लगो तो ये कितना हो जाएगा, √3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। देख रहे हैं √3 और 2 कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी जब रूट इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर रूट बहुत आसान बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आसान बन रही है, कंपैरिजन भी आसान है, ऑप्शन चेक करना भी आसान है, इसलिए मैंने ये रखा। ठीक है, आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए, कोई फायदा नहीं यार, कितना भी कोशिश करूं आप समझते ही नहीं है। ये बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। बहुत शानदार सवाल है, बहुत बहुत शानदार, मजा आ जाएगा इस सवाल करके। करो, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बताओ, एंगल का सम 90 है तो 31 59 90, तो 100 के कोसेक भी बराबर होगा, ये कट जाएगा √1 प्लस, समझिएगा ये क्या है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। आप बोलोगे जी सर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस, ये क्या है बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा अपॉन
1 प्लस टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, पर स्क्वायर करूंगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन का मतलब हो गया दोस्तों साइन बटे कॉस, और एक बटे सेक हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि साइन इंटू कॉस। ये भी क्या बन रहा है, साइन इंटू कॉस, ये भी साइन इंटू कॉस बन रहा है। तो साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। बोलो जवाब दीजिए यस और नो। यार कभी तो कुछ बोला करो आप भाई। ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये साइन कॉस हो गया, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। बोलो है भाई। अरे भैया यस और नो बताओ, काहे नहीं बताते हो आप? कुछ मत करा करो, आप यस लिखते रहा करो, जिससे मुझे पता लगता रहे आपको समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का अंडर रूट होता है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा का अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है, साइन प्लस कॉस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन साइन प्लस कॉस है? साइन थीटा मेरे दोस्तों, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, ये नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है भाई। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा रहेगा मेरे प्यारे भाई साइन 270 माइनस थीटा, 270 में बदलता है जी कॉस में, 270 पे साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। लेकिन नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर जी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा आशुतोष सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ लिया करो कभी कुछ आशुतोष भैया। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है माइनस 270 की शक्ल देख के साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। चूंकि तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। शुभ कह रहे इसमें पुट नहीं कर सकते 45 डिग्री, बिल्कुल पुट कर सकते शुभ 45 डिग्री। शुभ इसमें भी भगवान का नाम लेके शुभ शुभ 45 पुट कर सकते हो, पर हर एक ऑप्शन को चेक करना, पहले तो 45 पुट करो, फिर वैल्यू निकालो, फिर सॉल्व करो। तुमको नहीं लगता कि और डिफिकल्ट हो जाएगी चीज? 4 सीढ़ी चढ़नी है तो लिफ्ट लेने की क्या जरूरत है, आदमी खुद ही चढ़ सकता है अपने पैरों से। 15वीं मंजिल पे जाना है तो लिफ्ट लेंगे ना। अरे भैया नेक्स्ट, अगला सवाल बताइए कौन सा सवाल था ये? 66 था। ये बताओ जरा 67 नंबर करो, क्या आंसर इस सवाल का? बहुत प्यारा सवाल, मेरे को मजा आ गया सवाल देख के। कौन करेगा? करे जल्दी से।
ऑप्शन के एच क्या है? अरे ऑप्शन को छोड़ो, ABCD ही है ऑप्शन। ये बताओ इसका आंसर क्या है? कोनो वैल्यू पुटिंग जरूरत नहीं है, एक एक ऑप्शन चेक करने में हालत खराब होगी, सॉल्व कर लो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ ई का है ई? तो आप कहोगे सर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो नीचे बचा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे जी सर, अरे इतनी बात समझे कि नहीं? थोड़े थोड़े कदम चलते हैं, ये समझे कि नहीं? आप बोलोगे समझे सर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर समझ गए होगे तुम। अभी बताओ ये क्या है, इसको सॉल्व करो, ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये का हुआ, तो आप कहोगे सर ये एंगल का सम 90 है, 62 27, तो साइन स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 27 कितना हो गया सर? 1 हो गया 1। ये बताओ, यहां देखेंगे, बोलो। कोसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया भाई, ये 1 हो गया। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है भाई, और 1 प्लस 1 2, ऊपर 2 हो गया, ऊपर 2 हो गया मेरे दोस्तों। नीचे क्या है? नीचे क्या है? अब नीचे देखते हैं। अगर एंगल का सम 90 है तो कॉट इंटू कॉट भी 1 होता है, कॉट इंटू कॉट भी 1 होता है। ये 10 और 80 ये 1 हो गया, 20 70 1 हो गया, कॉट 60 बच गया। कॉट 60 का मतलब 1/√3, तो नीचे 2√3 है मेरे दोस्तों, इंटू कॉट 60 बच गया, जिसका मतलब होता है 1/√3। √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया भैया। कॉट 60 1/√3, 1/√3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है भाई? का बच्चा पार्टी। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। एक्चुअली ये फॉर्मूला भी होता है, बताओ दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। लेकिन ऑप्शन में cos 2 थीटा दिया ही नहीं है। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखेंगे तो 1 प्लस माइनस फॉर्म में दे रखे हैं। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको ब्रेक करना होगा। इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये आ गया। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 2 साइन थीटा का मतलब √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन बनना चाहिए 1 प्लस √2 साइन थीटा और 1 माइनस √2 साइन थीटा। वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 प्लस √2 साइन थीटा और 1 माइनस √2 साइन थीटा बने। तो 1 प्लस √2 कॉस थीटा हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे दोस्त? यहां देखेंगे ये 1 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और cos 90 प्लस थीटा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो रहा है जी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जी।
देख रहे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा, 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे क्लियर है? अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा। ये बन तो रहा है 1 प्लस रूट 2 ये साइन थीटा, ये 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा है। हाँ, शशि कुमार कह रहे मोटिवेशनल कोट्स बोलिए ना सर। वाह, शशि कुमार कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में मोटिवेशनल कोट्स बोलिए ना सर। वाह, जैसे कि मोटिवेशन कोट्स बोल के इनकी नौकरी लग जाएगी। वाह बेटे, मोटिवेशन ले लो मोटिवेशन है। 1 रुपए का 5 किलो। सवाल नंबर 68। इन कोटो पोटो के पीछे भागते रहते हो तभी तो जिंदगी में कुछ नहीं आ रहा। जो मोटिवेशन ना ले सवाल करे उसे इंस्पेक्टर कहते हैं फ्यूचर का, और जो कोट मांगे उसे बेरोजगार कहते हैं प्रेजेंट का। सवाल बताइए 68। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है। यदि सेक थीटा बराबर 4x और टेन थीटा बराबर 4/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 12 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। आपको देखिए सेक थीटा बोल रखा है, टेन थीटा बोल रखा है, स्क्वायर करके घटाना है, तभी तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर आएगा। घटाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो 16 यहां से कॉमन आ जाएगा, 16 यहां से कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आके बटे में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 16। तो आंसर आएगा 12 गुणा 1/16 यानी कि 3/4। 4 × 12, 4 × 16, 3/4। हमारे पड़ोसी में गुप्ता जी रहते हैं, वो लॉयर का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, काफी अच्छे लॉयर है। तो भैया 2-3 साल से कोर्ट बंद ही पड़े हैं, कोर्ट तो बंद ही है, तो उन्होंने सोचा घर पे बैठे बैठे खूब एकदम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज जैसी बड़े पहाड़ जैसी बातें कि एक आध यूट्यूब पे चैनल खोल लेते हैं। यूट्यूब पे व्यूज आया नहीं, 5-7 लोग देख रहा था, खूब मोटिवेशन वीडियो डाला पहले कि मोटिवेशन से आएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा कानून। जब 5-7 व्यूज आ रहा 3-4 महीने तक करने के बाद फिर मुझसे कहा यार गगन बड़ा डिप्रेशन में हूं, खूब मोटिवेशन वीडियो डाला हूं लेकिन बालक देख नहीं, मतलब लोग देख नहीं रहे, 5-7 व्यू आ रहा है। मैंने कहा मोटिवेशन वीडियो डाल के तुम डिप्रेशन में हो, तो जो मोटिवेशन वीडियो देखा होगा फिर वो किस में होगा? वही हाल तुम्हारा है। यदि सेक थीटा बराबर 8x है और टेन थीटा बराबर 1/8x है, तो 64x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्या हुआ ओम? वेरी गुड कुमारी। देखिए
प्यारे बच्चों, अगर आपको ये निकालना है, मतलब आपको थीटा एलिमिनेट करना है दोस्तों, ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा है। अगर दोनों को स्क्वायर करके घटाओगे, 8x का स्क्वायर 64x स्क्वायर माइनस 1/8x का होल स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर, तो मेरे दोस्तों ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अगर सवाल में इसका मान पूछा होता ना 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर, तो आप इस सवाल का आंसर बताते जी 1। ठीक है जी, 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। लेकिन दोस्तों यहां बीच में प्लस का साइन है, यहां बीच में दोस्तों प्लस का साइन है, प्लस। बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये a है तो ये 1/a है, ये a प्लस 1/a पूछा है। तो आपको दोस्तों ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि यदि x माइनस 2 कंसेप्ट में यहां पे लिखूंगा आपके सामने, दोनों को ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा में बताऊंगा अभी। यदि x प्लस 1/x बराबर k है, तो मेरे दोस्तों यहां से x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो है √k स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस √k स्क्वायर माइनस 4। दूसरा कि यदि और बराबर है x माइनस 1/x k है, तो अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस √k स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यूज मेरे दोस्तों यहां से बनने वाली हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया वैल्यू यहां से बनेंगे। x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस √k स्क्वायर माइनस 4, और x माइनस 1/x k है, तो x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √k स्क्वायर प्लस 4। मेरे प्यारे भाई देखिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस माइनस की जगह आपको प्लस लाना है। सब कुछ सेम है, 64x स्क्वायर का 64x स्क्वायर ही है, 1/64x स्क्वायर है। अगर आपको माइनस से प्लस में जाना है, ये ध्यान रखिए, माइनस से प्लस में जाना है, सेम है बिल्कुल। x माइनस 1/x है, तो आपको x प्लस 1/x निकालना है, तो वैल्यू का आएगी प्लस माइनस। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थीटा और टेन थीटा स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव आएगा, तो √k स्क्वायर प्लस 4 आप पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी कि √5। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा √5। ठीक है ना। तो यहां ये सवाल अब एलजेब्रा का बना दे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए है कि ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा दोनों ही इसमें लग रहा है। ठीक है ना, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है जी, अगला सवाल दोस्तों बताइए, सवाल नंबर 70। यस मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर क्या होगा? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आकाश तो उसमें बताया तो था, कुछ नहीं होगा 64 का। अरे भैया, यहां अगर x लिखा हुआ तो यहां भी 1/x लिखा होना चाहिए। यहां अगर 64x स्क्वायर है तो यहां भी 64x स्क्वायर हो। यहां अगर a है तो यहां 1/a हो। यहां t है तो यहां 1/t हो। ठीक है जी, ये बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आया है दोस्तों। सवाल में ये बोला है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x/y है, x/y है, और थीटा 0 से 90 के बीच में है, और x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं। y का मान बड़ा है x से, y का मान बड़ा है x से। तो आपसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। हाँ रमन, मेरे प्यारे भाई, अगर सेक माइनस 10x/y है, तो कोई मुझे ये बताने वाला बचा है इस दुनिया में कि सेक प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा प्लस 10 थीटा कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? पुरुषोत्तम, प्यारे दोस्त, अगर सेक थीटा माइनस 10 थीटा x/y है,
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर उल्टा, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं सर, ये x बटे वाई है तो ये कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर y बटे एक्स। ये बोलेंगे जी सर। आपको साइन थीटा निकालना, एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो टेन से टेन कट जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा जी 2 सेक थीटा, और 2 सेक थीटा बराबर इनको जोड़ूंगा x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, तो एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों ये जो दो है, ये जो दो है ये बटे में चला जाएगा, अपॉन का 2, ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अगर सवाल में आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी होती तो ये आ जाती मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है ना। लेकिन सवाल में साइन थीटा कम, इन दोनों को मैंने क्या किया दोस्तों, जोड़ दिया, 10 से 10 कट जाएगा, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, एक्स बटे वाई में वाई बटे एक्स जोड़ूंगा, ये आएगा। तो ये तो ट्रिपलेट है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है जी हाइपोटीनस बटे बेस। तो ये आपसे साइन थीटा पूछा है तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, तो हाइपोटीनस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। अब परपेंडिकुलर क्या आएगा? तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन सवाल में वाई बड़ा बोला है एक्स से, तो परपेंडिकुलर आएगा जी फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। क्योंकि वाई बड़ा है एक्स से, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, समझ पाए ना। तो काफी बेसिक सवाल है और आसान से सवाल है दोस्तों। ये आगे चलेंगे जरा, ये बताइए, ये हटाओ जी यहां से। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 है, 8, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या? यस, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी लोग जवाब देंगे, क्या आंसर है इस सवाल का? बिल्कुल रवि, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 8 है तो आपसे मैंने पूछ लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक प्लस टेन अगर 8 है तो मेरे प्यारे भाई आप कह पाएंगे कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 1/8 होगा, 1/8, सेक माइनस टेन हो जाएगा 1/8। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक प्लस टेन, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस वैल्यू बड़ी है, बीच में माइनस आ रहा है माइनस वैल्यू छोटी है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो यहां से 2 सेक थीटा कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 8 प्लस 1/8 है भी 64 और 1 65/8। जब 2 अपॉन में आ जाएगा तो 65/16, तो सेक थीटा के लिए 65/16 आ गई। आप सभी लोग जानते हैं कि 16, 63, 65 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सेक थीटा है मेरे दोस्तों हाइपोटीनियस बटे बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा फिर 63,
16, 63, 65 एक ट्रिपलेट है, तो साइन थीटा आ जाएगा जी परपेंडिकुलर 63/65 प्लस 16/65 है भाई, आ जाएगा 63/65 प्लस 16/65। तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 79/65। 79/65 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हर एक बच्चे ने इस सवाल को कर लिया, बोलो। लेकिन दोस्तों अगर मैं सवाल ये वाला दे दूं, यदि मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, बस इतना चेंज कर देता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5। अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है तो आप हमें बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। करो, करिए दोस्त। बताया है 16, 63, 65 सौरभ। अब इसमें सवाल में देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करना, सेम वही पूछ लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूछ लेता हूं। चलो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 12/13 सब लोग बता रहे हैं। ओके, देखिए अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आएगा? 1/5। क्या आपको यहां पे कुछ और चीज दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सेक में से 10 घटा के 5 आ रहा है, घटा के बड़ी वैल्यू आ रही है और जोड़ के छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई चीज निगेटिव जरूर होगी। मेरे दोस्तों अगर आप यहां ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को जोड़ूंगा तो 5×5 = 25 और एक 26/5 /2 करूंगा तो सेक थीटा आ रहा है यहां से 13/5 जब मैं दोनों को जोड़ूंगा। लेकिन जब आप यहां से घटाओगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से सेक थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है, बट यहां से टेन थीटा क्या आ रहा है? यहां से टेन थीटा नेगेटिव आएगा। घटाओ भाई, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 टेन थीटा कितना आएगा? 5 - 1/5 24/5 है। -2 से 24 जो है 12, ये जो है -12 बार जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों सेक थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सब लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी अलाप आ रहे हैं। इस सवाल में दिक्कत है। सेक -10 घटा के तो बड़ी वैल्यू आ रही है, जोड़ के छोटी वैल्यू आ रही है, कैसे हो सकता है? इसमें तो कुछ गड़बड़ है। सेक तो पॉजिटिव आ रहा है, 10 जो है नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे दोस्तों जहां सेक पॉजिटिव हो लेकिन 10 नेगेटिव हो? तो आपका जवाब होगा सर ये है चौथा क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में यहां पे बात की जा रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। चौथा क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जिसमें देखिए अगर दोनों ही पॉजिटिव होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। लेकिन सेक पॉजिटिव है तो सेक चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में है। पिछले सवाल में क्या था कि पिछले सवाल में भाई प्लस जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है और घटा के छोटी वैल्यू आ रही है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सेक थीटा ये आ रहा है, अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। भाई इसमें से घटाओगे दो टेन थीटा तो 64 - 1 63/16, टेन थीटा 63/16। तो यहां सेक थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है। जब सेक और टेन दोनों पॉजिटिव है तो यहां थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहां पे थीटा। बात समझ में? यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं को जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है, घटा के छोटी वैल्यू आ रही है, 1/8 छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। बट मेरे दोस्तों इस सवाल में है भाई सेक तो आपका पॉजिटिव है बट 10 नेगेटिव है, तो इसका मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जाके पहला लेक्चर पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री का। ये बात समझ में आई? आपको ऑब्जर्व करना होगा। किसी बच्चे को अब इसमें कोई डाउट है? अरे यार यस और नो कभी तो कुछ बोला करो आप।
यानी कि मैं समझ गया कि यार ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर आपका बार है। यहां से अगर आप देखेंगे सेक थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है बट टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट याद है ना? तो साइन थीटा जो आएगा, थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। साइन थीटा आएगा जी -12/13, है ना? और कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा आपका उल्टा 5/13। तो इस सवाल का जो आंसर है वो -7/13 है। -7/13 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। तो आपको क्वाड्रेंट की पोजीशन यहां पे जरूर देखनी है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको अब ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है ना? चलो अब आगे वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। देखो ये बताओ जरा कहां तक सवाल हो चुके हैं? ये बताओ 71 नंबर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 + 4√3 है, तो आपसे पूछा कॉट थीटा बताइए। तो यहां से सेक प्लस टेन ये है, तो सेक -10 क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा 1/7 + 4√3, 1/7 + 4√3। स्क्वायर का डिफरेंस एक है 49, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48। तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 4√3/1 हो जाएगा। ये आ गई मेरे दोस्तों, इससे थीटा -10 थीटा आ गया। आप बोलोगे यस सर। 1/7 + 4√3, 7 - 4√3 से गुणा करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों देखिए कंपैरिजन करो। सेक की जगह 7 लिखा हुआ है, टेन की जगह 4√3 लिखा हुआ है। टेन थीटा की जगह 4√3 प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, जोड़ना पोड़ना नहीं है। टेन थीटा की जगह 4√3 लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा 1/4√3। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए। ये बताइए है भाई, ये बताओ लास्ट क्वेश्चन। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √21 + √21 माइनस √21 + √21 माइनस √21 अप टू -इनफाइनाइट है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताइए। देखिए इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ शर्ट्स इंडिसेस का भी कंसेप्ट यूज होगा। जब मैं आपको शर्ट्स इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा। देखिए √a पहले प्लस, फिर √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, यही कहानी चलती रहेगी मेरे दोस्तों आगे तक, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है √4a - 3 प्लस 1/2, √4a - 3 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दोस्तों अगर शुरुआत माइनस से होती है, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना? माइनस, ये देखिए अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। शुरुआत माइनस से होती है, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, इस तरीके से चलता है मेरे दोस्तों। तो इसका आता है √4a - 3, 4a - 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। यहां पे माइनस आएगा, प्लस से शुरुआत होती है तो प्लस 1/2, माइनस से शुरुआत होगी -1/2। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां से जब आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो सेक प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर √21, ये है ना, ए की जगह 21 है, तो √4a - 3, 21 चौक 84 - 3, √81 प्लस 1/2। आप बोलोगे जी सर 81 का अंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? 9, 9 और 1 10, 10/2 कितना आ जाएगा जी? 5।
ठीक है ना, एक की जगह 21 रखेंगे, 21 चौक 84 माइनस 3 81 का रूट 9, 9 प्लस 1 10/2 5, सेक प्लस 10 5 है तो सेक माइनस 10 कितना आ जाएगा 1/5। इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को। सेक थीटा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 13/5। सेक क्या होता है हाइपोटेनस बटे बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12। तो साइन थीटा 12/13, कॉस थीटा 5/13, जोड़ूंगा तो 17/13 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17/13। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत है इस सवाल में? अब क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आज की कहानी को यहीं विश्राम देते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।